प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कोरोना के संक्रमण को रोकने के उपायों पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे और स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही महामारी का फैलाव रोकने के लिए किए गए उपायों का जायजा लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 9 जनवरी को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ कोरोना और उसके नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए समीक्षा बैठक की थी। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति पर चर्चा की थी। भोपाल जिला साइबर सेल को डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। ये सेल एक्सीलेंस इन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कैटेगरी में देश में दूसरे नंबर पर आई है। पहले स्थान पर तेलंगाना रहा। भोपाल जिला साइबर सेल ने 2021 में 3 विदेशी नागरिकों समेत 170 साइबर जालसाजों को 12 अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। इस दौरान जालसाजों द्वारा ठगे गए करीब 1 करोड़ रुपए समय रहते रिफंड करवाए गए और करीब 25 लाख रुपए फ्रीज करवाए गए। एक साल में टीम ने अलग अलग शहरों में संचालित किए जा रहे 20 फर्जी कॉल सेंटर्स का भी खुलासा किया। प्रदेश में ओला गिरने और पाला पड़ने से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। राजस्व विभाग और कृषि विभाग के अभी तक के सर्वे के मुताबिक भोपाल संभाग के राजगढ़ और विदिशा, जबलपुर संभाग के डिंडोरी, ग्वालियर संभाग में ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, गुना, मुरैना संभाग में मुरैना, भिंड, श्योपुर, उज्जैन संभाग में उज्जैन, रतलाम, सागर संभाग में नीमच, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और होशंगाबाद संभाग में हरदा जिले में फसलें प्रभावित हुई हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अरहर, मटर, राई, अलसी जैसी फसलों को नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में 80% फसलों पर भी असर पड़ा है। राज्य सरकार ने कोरोना के शिकार मरीजों को अस्पताल में भर्ती और डिस्चार्ज करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती किया जाएगा। पॉजिटिव मिलने के 7वें दिन रोगी को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब पिछले 3 दिन से रोगी को लगातार बुखार नहीं आया हो। डिस्चार्ज करने के पहले कोविड की जांच की जरूरत नहीं होगी। वहीं कम लक्षण वाले रोगियों को होम आइसोलेशन में ही रखा जाएगा, लेकिन इनकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी दिशा निर्देशों के आधार पर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना के नए संक्रमण की संख्या बढ़ रही है। कल शाम तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा इंदौर में 1069 नए लोग संक्रमित पाए गए। इसके बाद भोपाल में 572, ग्वालियर और जबलपुर में 210 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भिंड में कल एक न्यायाधीश समेत 28 न्यायालयीन कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। जिले में स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय सहित कुल 37 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सागर के शाहगढ़ तहसील के राजोला गांव की प्राइमरी स्कूल के 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस क्षेत्र की 2 और संस्थाओं के 3 बच्चे संक्रमित मिले हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 26 जनवरी के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार गणतंत्र दिवस पर स्कूलों में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में 1ली से 10वीं कक्षा तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। भोपाल केंद्रीय जेल में सजा पूरी होने के बावजूद 35 बुजुर्ग बंदी कैद हैं। इसकी वजह से इनके लिए जुर्माना राशि भरने वाला कोई नहीं है। मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जेल विभाग के प्रमुख सचिव, जेल महानिदेशक समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने इनसे 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत क्षेत्रों को लेकर कल सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर 1.25 महीने के भीतर परिसीमन कराकर रिपोर्ट देने को कहा है। आदेश के अनुसार परिसीमन का काम 2011 की जनगणना के अनुसार 17 जनवरी से शुरू होगा और इसे 25 फरवरी तक पूरा करना होगा। वहीं स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की 27% आरक्षण मामले में उच्चतम न्यायालय में 17 जनवरी को सुनवाई होना है। फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी आज मनाया जा रहा है। उत्तर भारत विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में यह त्योहार मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी सिंधी और पंजाबी समुदाय के लोग इस त्योहार को मना रहे हैं। यह पर्व सर्दी की लंबी रातों के अंत और गर्मी के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है।
आज से सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोहड़ी पर्व की शुभकामनाओं के साथ ही मकर संक्रांति, पोंगल, भोगाली, बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने देशवासियों के जीवन में खुशहाली की कामना की है। पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कुछ स्थानों पर पाला पड़ने की खबर है। राजधानी भोपाल सहित अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार सिवनी, धार, रतलाम और शाजापुर में शीतलहर का प्रभाव रहा। सागर, दमोह, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, इंदौर, धार, शाजापुर और उज्जैन में तीव्र शीत दिन और सिवनी, टीकमगढ़, खरगोन, गुना में शीत दिन रहा। ग्वालियर, गुना, शाजापुर, आगर, उज्जैन, रतलाम, सागर और छतरपुर में कोहरा छाया रहा। प्रदेश में सबसे कम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस उज्जैन और शाजापुर में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र ने भोपाल और उज्जैन संभागों के जिलों में तथा सिवनी, दमोह, सागर, टीकमगढ़, धार, इंदौर और गुना जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में चल रहे 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का कल प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने निरीक्षण किया। खंडवा में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर कल रोजगार दिवस का आयोजन वन मंत्री विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। उमरिया जिले के दुब्बार गांव के पास कल सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों छात्र शहडोल जिले के बुडार में रहते थे और इंदौर से बाइक पर जा रहे थे। आगरमालवा जिले में 14 से 28 जनवरी के बीच आयोजित होने वाले आनंद उत्सव में प्रत्येक जनपद से 2 और 3 पंचायतों को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों में 76 तथा नगरीय निकायों में 7 क्लस्टर बनाए गए हैं और सतना अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेंद्र प्रसाद शर्मा के मार्गदर्शन में बुधवार को जिला विधिक कार्यालय में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया।